हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर पुष्पा ठाकुर, smiles.in द प्रीमियम डेंटल क्लिनिक। तो आज बात करते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आए जिनके लोअर राइट साइड में दोनों मोलर में कैरीज था, यानी कि सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। पर प्रॉब्लम ये थी कि सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर दोनों में ही कैप लगी हुई थी। दोनों के बीच में, यानी कि सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर के बीच में कैरीज लगा था, जिसकी वजह से दोनों के ही रूट्स इन्वॉल्व हो गए थे और बोन लेवल था वो भी काफ़ी नीचे था। तो ऐसे केस में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 तो ये चैलेंज है कि दोनों ही कैप के नीचे कितना क्राउन है वो पता नहीं चलता है एक्सरे में कि क्राउन कितना पोर्शन है। दूसरी बात, क्योंकि कैरीज दोनों के बीच के प्रॉक्सिमल एरिया से लगा है, यानी कि जो सेकंड मोलर है उसका डिस्टल साइड और जो थर्ड मोलर है उसके मीडियल साइड से हैं। तो जो सेकंड मोलर है उसके डिस्टल साइड से कैरीज है, तो यानी कि काफ़ी टूथ कैरीज ने इन्वॉल्व करके उसको काफ़ी पोर्शन ख़राब किया होगा। अब हमें जब रूट कैनाल करना होगा तो मीजल भी उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो यानी कि क्राउन का बहुत कम पोर्शन बचेगा। तीसरी बात यह है कि जो थर्ड मोलर है उसके एपेक्स भी इन्वॉल्व हैं, तो और सेकंड मोलर है उसमें फर्केशन एरिया इन्वॉल्व है। तो अब इसमें मेन तो ये है कि इस केस में भाई एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट कर दिया जाए, लेकिन पेशेंट बिल्कुल भी इसकी चीज़ के लिए एग्री नहीं था। इनफैक्ट मेरा भी ये था कि मैं किसी तरह से भी इस टूथ को बचाऊं, क्योंकि दोनों टूथ को डायबिटिक भी है। तो मैंने पहले ये किया कि थर्ड मोलर का कैप निकाला। अब इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम यही है कि कैप बहुत ही ज़्यादा केयरफुली निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैप निकालते टाइम भी टूथ का पोर्शन टूट सकता है, यानी कि क्राउन टूट सकता है। तो उसको मैंने बहुत केयरफुली निकाला और फिर मैंने टूथ का जो एक्सरे लिया और एक्सरे में सारी एनाटमी जो भी बचा था पोर्शन उसको ध्यान रखते हुए सोचा कि कहाँ मुझे ड्रिल करना चाहिए जिससे मैं सीधे ही कैनाल में पहुँचूँ, दोनों कैनाल को, और कम से कम पोर्शन को कट करना पड़े। तो इस तरह से मैंने दोनों कैनाल्स ओपन की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभी मैंने ड्रेसिंग दी है। अब नेक्स्ट विजिट में मैंने सोचा है कि 7 की भी कैप निकालूंगी। अब 7 की कैप निकालने के बाद उसको भी बहुत केयरफुली, जिससे कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। थैंक यू।